आपको बता दें, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अब केवल 11 दिन ही बचे हैं और देश में हर तरफ तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष ऑडियो संदेश जारी किया। प्रधानमंत्री ने आज से 11 दिन तक विशेष अनुष्ठान शुरू करने की बात कही है। दिशाओं में राम नाम की धुन, हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री जिस विशेष अनुष्ठान की बातें कर रहे हैं, उस नियम को वो नासिक के धाम पंचवटी से शुरू कर रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा। जिस वक्त प्रभु श्री राम की मूर्ति से पट्टी हटाई जाएगी, उस वक्त कुछ ही लोग गर्भगृह में मौजूद होंगे। उनमें से एक प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे और इस पल को लेकर पीएम काफी उत्साहित हैं। मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा ही। 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे, आप मेरे साथ होंगे, हर राम भक्त मेरे साथ होगा और वो चैतन्य पल हम सबकी साझी अनुभूति होगी। अयोध्या उत्सव को लेकर चारों दिशाओं में राम नाम की धुनी है। हर कोई राम भक्ति में लीन है। राम उत्सव को लेकर पीएम मोदी भी उत्साहित है और ऐसे में उन्होंने इसे राष्ट्र पर्व के तौर पर देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑडियो संदेश जारी किया है। उसमें उन्होंने अहम बातें कही हैं। मसलन पीएम ने कहा कि हर किसी को 22 जनवरी का इंतजार है, बड़ा दिन है देश के लिए। उन्होंने कई अहम बातें बोली। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन बचे हैं। ऐसे में यम का जो नियम है, तमाम जो क्रियाविधियां हैं, उसको वो पालन करना चाहते हैं। आज से 11 दिन बाद विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑडियो मैसेज में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नासिक धाम से अनुष्ठान की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका आरंभ वहां से करेंगे, क्योंकि ये एक नियम है, एक कायदा है और उसको वो फॉलो करेंगे। लोगों के प्रतिनिधित्व का मौका मिला है, वो देश को भी धन्यवाद कर रहे हैं और मैं उस पवित्र पल का साक्षी बनूंगा, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उन्होंने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बलिदानियों की प्रेरणा लेकर मैं जाऊंगा, यानी जो भी अब तक उन्हें ज्ञान मिला है शास्त्रों को लेकर, विधि विधाओं को लेकर, उन तमाम चीजों को वो फॉलो करेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। खुदा प्रभु परमात्मा को लाने की कुवत किसको है? ये लाने का नाटक हो सकता है कि शैतानों के खिलाफ जारी संघर्ष में नफरतवाद और संप्रदायवाद देश से भागेगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। दरअसल न्योते पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोई न्योता नहीं मिला है
कोई कुरियर भी उन्हें नहीं मिला है। उस बात का जिक्र अखिलेश यादव ने किया है। दरअसल निमंत्रण को लेकर अखिलेश को 2 अलग अलग बयान अब तक सामने आ चुके हैं। इसके पहले अखिलेश ने कहा था जो निमंत्रण देने आए थे उन्हें मैं नहीं जानता, और अब अखिलेश यादव का यह कहना कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्हें न कोई कुरियर मिला है, न ही किसी भी तरह का न्योता मिला है। अखिलेश यादव ने आखिर कहा क्या कुछ था, आपको सुनवाते हैं और आप क्या कह रहे हैं ये भी सुनिएगा। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। कि भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है, और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। और कम से कम आप में से जो लोग उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है, मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। उस कोरियर की, जिस कोरियर चला है उसकी रिसिप्ट दे दोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने में और जानकारी हासिल करने में। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार करने पर बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने क्या कुछ कहा, आइए वो अब आपको सुनवाते हैं। प्रभु राम जी का जो अवसर आया है, जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा का, जो उनके भव्य मंदिर में विराजने का जो अवसर आया है, इसमें सबको पहुंचना चाहिए। जिनको आमंत्रण मिला है वो और जिनको नहीं मिला है वो, लेकिन भाव से सबको पहुंचना चाहिए। परंतु जिनको आमंत्रण मिला है उनको तो सशरीर भी पहुंचना चाहिए। मुझे लगता है कि जीवन भर जो विरोध करते रहे आजामिल जैसा, तो जो जीवन भर विरोध करते रहे, अगर उनको अवसर मिल रहा है तो मुझे लगता है पहुंचना चाहिए। और नहीं पहुंचे, अब उन्होंने घोषणा कर दी कि हम नहीं पहुंचेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कांग्रेसियों ने सदैव से प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है।